आप सबको जय मसीह की। और आज मैं आपको एक ऐसे पास्टर के बारे में बताऊंगा जिसके अंडर में रहकर स्वर्गदूत कार्य करते थे। ये परमेश्वर का दास एक बहुत बड़ा प्रचारक था, जगह जगह प्रचार करने के लिए जाता था और बड़ी बड़ी क्रूसेड मीटिंग्स इसकी होती थी। ये केरला का रहने वाला प्रभु का दास था और इसका एक केले का बाग भी था और हर साल एक अच्छी फसल अपने केले के फार्म से यह लिया करता था। एक दिन प्रभु ने उससे बातचीत किया कि कहीं दूर जाकर कुछ दिन के लिए लोगों के बीच में प्रभु के वचन का सुसमाचार प्रचार करना है। और उस समय क्या था, केले की फसल पकी खड़ी थी। तो इसने बोला, प्रभु मैं वहां चला जाऊंगा, लेकिन अपने स्वर्गदूतों को तो आज्ञा दे कि वो स्वर्गदूत इस केले के फार्म की रक्षा करें और मेरे केले कोई तोड़ कर ना ले जाए, कोई नुकसान मुझे नहीं होना चाहिए। और उसने प्रार्थना में स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया, बोला स्वर्गदूतों सुनो, मैं प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के प्रचार के लिए इतने दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और मेरे पीछे केले के फार्म की हिफाजत करना तुम्हारा काम है। एक केला भी यहां से जाने ना पाए, इसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी तुम लोगों का है। और यीशु मसीह के नाम में स्वर्गदूतों को यह आदेश देकर यह प्रभु का दास चला जाता है प्रचार करने। और लगभग एक हफ्ते बाद जब ये घर वापस आता है तो ये देखता क्या है कि उसके फार्म से सारे केले तोड़ लिए गए हैं, चोरी हो गए हैं, पेड़ गंजे हो चुके हैं, कोई केले के पेड़ पर कोई केला नहीं। इसे देखकर बहुत दुख हुआ कि स्वर्गदूत ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। तो यह तुरंत अपने कमरे में गया। कमरे में जाकर इसने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं आपकी सेवा के लिए गया था और केलों की हिफाजत की जिम्मेदारी आपके स्वर्गदूतों को मैं देकर गया था, लेकिन उनके होते हुए भी चोर केलों को तोड़कर कैसे ले गए हैं। उसने कहा प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दो और मुझे एक एक केला वापस चाहिए। और उसने यीशु मसीह के नाम में स्वर्गदूतों को आदेश दिया कि स्वर्गदूतों सुनो, मुझे एक एक केला वापस चाहिए, एक केले का भी नुकसान मुझे नहीं चाहिए, मेरे केले अभी वापस आने चाहिए। और थोड़ी देर बाद देखता क्या है, लोग सिर पर टोकरा रखे हुए केलों का आ रहे हैं और वापस आते हुए उसके बाहर के आंगन में वो लोग केले की टोकरियां रखते चले गए और चुपचाप खड़े हो गए। उन्होंने उससे क्षमा मांगी कि हमें माफ कर दो, हमने आपके केले चोरी से तोड़े, लेकिन आगे जाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ी और हमें वापस आप ही के पास आपके केलों को लेकर आना पड़ा। मैं आपको बता दूं, स्वर्गदूत आपकी सहायता के लिए हैं। बाइबल में लिखा है, क्या स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं जो उद्धार पाए हुए विश्वासियों को दी जाती है। जी हां, उद्धार पाए हुए विश्वासियों के लिए स्वर्गदूत खड़े हैं, तत्पर सहायता के लिए, सेवा के लिए। तो आपके साथ भी स्वर्गदूत हैं, आप उनको एक्टिव करें, सक्रिय करें और उनसे बोलें जो आपको भला काम उनसे करवाना है, जिसमें मदद चाहिए वो आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।